करते हैं और हम बच्चों को मार के फेंक देते हैं। मेरा अंडरकवर एजेंट है और खून खराबा नहीं चाहिए मुझे। साउथ सिनेमा में क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवीज का क्रेज अलग ही लेवल पर है, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ एक नॉर्मल स्टोरी नहीं बल्कि ऐसी कहानी देखने को मिलती है जो शुरुआत से ही इंटरेस्ट बना देती है। कई बार एक सिंपल घटना या केस से शुरू हुई कहानी धीरे धीरे इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि हर सीन के बाद क्यूरियोसिटी और बढ़ने लगती है। कभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान नए सीक्रेट्स सामने आते हैं तो कभी ऐसे ट्विस्ट्स देखने को मिलते हैं जो पूरी कहानी का मतलब बदल देते हैं। अगर आपको भी ऐसी मूवीज पसंद हैं जिनमें सस्पेंस, मिस्ट्री, क्राइम और माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट्स भरपूर हो, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ साउथ की कुछ ऐसी बेहतरीन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवीज जो आपका पूरा इंटरेस्ट आखिर तक बनाए रखेंगे। तो चलिए फटाफट मूवी लिस्ट स्टार्ट करते हैं। इतनी बेरहमी से कोई मेरी बेटी को कैसे मार सकता है? तो नंबर 5 की मूवी आती है जिसका नाम है अभय सीजन 3। इसे 2019 में रिलीज किया गया था और MDB ने इसको 7.9 की रेटिंग दी है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे पुलिस ऑफिसर से जो क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए सिर्फ कानून नहीं बल्कि अपनी शार्प माइंड और डेंजरस इंस्टिंक्ट्स का भी इस्तेमाल करता है। उसका नाम है अभय प्रताप सिंह, एक ऐसा ऑफिसर जो हर क्रिमिनल के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करता है और क्राइम्स को सिर्फ एविडेंस से नहीं साइकोलॉजी से भी सॉल्व करता है। लेकिन इस बार मामला पहले से कहीं ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि उसके सामने ऐसे क्रिमिनल्स आते हैं जो नॉर्मल किलर्स नहीं बल्कि बेहद अनप्रेडिक्टेबल और ट्विस्टेड माइंडसेट वाले लोग हैं। हर केस अपने साथ एक नई हॉरर जैसी फीलिंग और सस्पेंस लेकर आता है। कभी सीरियल किलर, कभी किडनैपिंग, कभी ब्रूटल क्राइम्स। हर एपिसोड में अभय को ऐसे केसेस मिलते हैं जहां सिर्फ क्रिमिनल को पकड़ना काफी नहीं होता बल्कि उसके सोचने का तरीका समझना भी जरूरी होता है। यही चीज इस सीरीज को बाकी क्राइम थ्रिलर से अलग बनाती है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, क्राइम्स और डार्क होते जाते हैं और अभय की पर्सनल लाइफ भी इन डेंजरस केसेस के बीच प्रभावित होने लगती है। यहाँ हर विलन का अपना अलग गेम है और हर केस एक नई मिस्ट्री बनकर सामने आता है। अब आखिर अभय हर बार इन डेंजरस मास्टरमाइंड्स को कैसे आउटस्मार्ट करता है, कौन सा क्रिमिनल उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनता है और उसके खुद के लाइफ में कौन सा डेंजर छिपा है, यही देखने के लिए आपको इस सीरीज को आखिर तक देखना पड़ेगा। अगर आपको डार्क क्राइम थ्रिलर, सीरियल किलर केसेस और इंटेलिजेंट पुलिस इन्वेस्टिगेशन पसंद है तो यह सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी और इसे आप हिंदी में G5 के अंदर देख सकते हैं। नंबर 4 की मूवी आती है जिसका नाम है राकाधान। इसे 2023 में रिलीज किया गया था और MDB ने इसको 6.8 की रेटिंग भी दी है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे डबल मर्डर केस से जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। एक मॉडलिंग स्पा सेंटर में अचानक 2 लोगों की रहस्यमयी मौत हो जाती है और मामला इतना पेचीदा होता है कि पुलिस भी तुरंत किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाती। इसी केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी मिलती है ऑफिसर अजमल को, जो बाहर से काम दिखाई देता है लेकिन अंदर ही अंदर इस मिस्ट्री को क्रैक करने के लिए हर रिस्क लेने को तैयार है। शुरुआत में यह सिर्फ एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन लगती है, लेकिन जैसे जैसे अजमल केस की गहराई में जाता है उससे पता चलता है कि यह मामला उतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा था। मॉडलिंग इंडस्ट्री के पीछे चल रही हिडन पॉलिटिक्स, जेलसी, मैनिपुलेशन और डार्क सीक्रेट्स धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। हर सस्पेक्ट के पास मोटिव है और हर कैरेक्टर कुछ न कुछ छुपा रहा है। यहाँ कोई पूरी तरह इनोसेंट नहीं लगता। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो केस और डेंजरस बन जाता है, क्योंकि अब सिर्फ किलर को पकड़ना ही चैलेंज नहीं है बल्कि सच तक पहुंचना भी आसान नहीं रह जाता। जैसे जैसे क्लूज जुड़ते हैं कहानी में ट्विस्ट और सस्पेंस लगातार बढ़ता जाता है। अब आखिर स्पा सेंटर में उस रात सच में क्या हुआ था, इन मर्डर्स के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है और कौन सिर्फ गेम का हिस्सा बन रहा है, यही जानने के लिए आपको इस मूवी को आखिर तक देखना पड़ेगा। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन बेस्ड थ्रिलर मूवीज पसंद हैं तो ये मूवी आपको काफी एंगेजिंग लगे और इसे आप हिंदी में YouTube और प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। नंबर 3 की मूवी आती है जिसका नाम है मीमांसा और इसे 2022 में रिलीज किया गया था। MDB ने इसको 3.2 की रेटिंग दी है। एक शहर जो बाहर से शांत और खूबसूरत दिखाई देता है लेकिन उसकी पुरानी दीवारों और गलियों के पीछे कई ऐसे राज छिपे होते हैं जिनके बारे में आम लोग सोच भी नहीं सकते। कहानी इसी रहस्यमयी माहौल में शुरू होती है जहां अचानक कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जो लोगों के बीच डर और कंफ्यूजन पैदा कर देती हैं। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है कई हिडन सीक्रेट्स सामने आने लगते हैं। हर कैरेक्टर के पास कुछ न कुछ ऐसा है जो वह दुनिया से छुपाना चाहता है। धीरे धीरे मामला इतना उलझ जाता है कि समझना मुश्किल हो जाता है कि असली सच क्या है और झूठ क्या। कहानी में इन्वेस्टिगेशन, सस्पेंशन और माइंड गेम्स का खेल लगातार चलता रहता है।
हर क्लू एक नए सवाल को जन्म देता है और हर जवाब के पीछे एक नया रहस्य खड़ा हो जाता है। यहाँ किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर किसी के इरादे साफ नहीं दिखते। जैसे जैसे कहानी अपने क्लाइमैक्स के करीब पहुंचती है, सस्पेंस और टेंशन दोनों बढ़ते जाते हैं। अब आखिर इन मिस्टीरियस घटनाओं के पीछे कौन है, शहर के अंदर कौन सा बड़ा राज दफन है और कौन सच बोल रहा है या खेल खेल रहा है, यही जानने के लिए आपको इस मूवी को आखिर तक देखना पड़ेगा। अगर आपको स्लो मिस्ट्री और सस्पेंस वाली थ्रिलर मूवीज पसंद है तो ये मूवी आपको इंटरेस्टिंग लग सकती है, और इस मूवी को आप हिंदी में प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। नंबर 2 की मूवी आती है जिसका नाम दाल दाल है। इसे 2026 में रिलीज किया गया है और MDB ने इसको 5.3 की रेटिंग भी दी है। एक शहर जहां ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर अंधेरा इतना गहरा है कि एक बार जो इसमें फंस गया उसका बाहर निकलना आसान नहीं। कहानी शुरू होती है एक नई पुलिस अधिकारी से, जिसे शहर में बढ़ते हुए खतरनाक क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन सौंपी जाती है। बाहर से वह बेहद स्ट्रॉन्ग और फियरलेस दिखाई देती है, लेकिन उसके अपने पास्ट में भी ऐसे जख्म छिपे होते हैं जो अब तक उसका पीछा नहीं छोड़ पाए हैं। जैसे ही वह इस नए केस की तह तक पहुंचने की कोशिश करती है, उसे समझ आने लगता है कि यह कोई ऑर्डिनरी क्राइम नहीं है। हर क्लू उसे एक ऐसे रूथलेस किलर के करीब ले जाता है जो सिर्फ मर्डर्स नहीं करता, बल्कि अपने पीछे कई अनआंसर्ड क्वेश्चंस भी छोड़ जाता है। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन और पर्सनल लाइफ एक दूसरे से टकराने लगते हैं। अब उसके लिए यह सिर्फ ड्यूटी नहीं रह जाती, बल्कि खुद के अतीत से लड़ने की जंग बन जाती है। हर नए एपिसोड के साथ सस्पेंस और टेंशन बढ़ती जाती है, क्योंकि यहाँ किसी पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। अब आखिर ये किलर कौन है, उसका अगला निशाना कौन बनने वाला है, और क्या ये ऑफिसर अपने पास्ट और प्रेजेंट दोनों से लड़कर सच तक पहुंच पाएगी या नहीं, यही देखने के लिए आपको इस सीरीज को आखिर तक देखना पड़ेगा। अगर आपको डार्क क्राइम थ्रिलर और साइकोलॉजिकल सस्पेंस वाली सीरीज पसंद है तो ये सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी, और इसे आप हिंदी में प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। नंबर 1 की मूवी आती है जिसका नाम कथान है। इसे 2019 में रिलीज किया गया था और MDB ने इसको 3.8 की रेटिंग दी है। सोचिए अगर आप एक कहानी लिख रहे हो और उसमें जो कुछ भी हो रहा हो वही सब असल जिंदगी में भी होने लगे तो कैसा लगेगा। इस मूवी की कहानी एक लड़की से शुरू होती है जो डायरेक्टर बनने का सपना देख रही होती है और अपनी नई स्क्रिप्ट पर काम कर रही होती है। उसकी कहानी में मर्डर्स, सस्पेंस और कई डेंजरस ट्विस्ट भरे होते हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, लेकिन अचानक एक शॉकिंग घटना होती है और उसे पता चलता है कि उसकी स्क्रिप्ट में जो सीन्स लिखे गए थे बिल्कुल वैसे ही क्राइम्स असली दुनिया में होने लगे हैं। शुरुआत में इसे महज एक कोइंसिडेंस समझा जाता है, लेकिन जब ऐसे केसेस लगातार बढ़ने लगते हैं तो मामला और भी रहस्यमय बन जाता है। धीरे धीरे पुलिस भी इस पूरे मामले में इंटरेस्ट लेने लगती है और कहानी लिखने वाली वही लड़की शक के घेरे में आ जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कोई उसकी स्क्रिप्ट पढ़कर इन क्राइम्स को अंजाम दे रहा है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा है वो अभी तक सामने नहीं आया। जैसे जैसे वो सच के करीब पहुंचती है वैसे वैसे खतरे बढ़ते जाते हैं और उसकी अपनी जिंदगी भी मुश्किल में पड़ने लगती है। अब आखिर स्क्रिप्ट और रियल लाइफ के बीच कनेक्शन क्या है, इन क्राइम्स के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है और आगे किसके साथ क्या होने वाला है, यही देखने के लिए आपको इस मूवी को आखिर तक देखना पड़ेगा। अगर आपको यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज पसंद है तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। इसे आप हिंदी में YouTube पर ही देख सकते हैं।